हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के एक ट्रेजेडी प्ले को, जिसका कि नाम है कोरियोलेनस। दोस्तों, इस प्ले का पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलेनस। दोस्तों, इस प्ले को जो लिखा गया था वो 1605 से 8 के बीच में लिखा गया था और इसको पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो में 1623 में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्ले की जो सेटिंग है वो बहुत पुरानी है, यानी अर्ली रोमन रिपब्लिक ईसा पूर्व की ये कहानी है। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले इसके मेन कैरेक्टर्स को आपको बताते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है, हीरो होता है, जिसके अंदर कोई वैसे हीरो के गुण नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा हीरो है। तो इसका नाम है कैयस मार्टियस और जिसका आगे चल करके नाम पड़ता है कोरियोलेनस। तो ये एक जांबाज सिपाही होता है और ये गरीबों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है कोरियोलेनस। अब अनदर कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। अनदर कैरेक्टर है कोमिनियस, जो कि कोमिनियस इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ रोम्स आर्मीज़। ये रोम की सेनाओं का सेनापति है। और अनदर कैरेक्टर जो हमारे हीरो की माता है उसका नाम है वोल्यूमिनिया। अनदर कैरेक्टर इज़ मेनिनियस एग्रिपा। तो ये हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स। तो आइए अब आपको कहानी में लिए चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, ईसा पूर्व रोम की जनता अकाल पड़ने की वजह से क्रांति कर रही थी। अग्रिपा ने लोगों को शांत करने की कोशिश की। लोग शांत हुए ही थे कि कैयस मार्टियस यहाँ आया और जनता से उसने बुरा बर्ताव किया। फिर क्या होता है कि अचानक से खबर मिली कि ओफिडियस ने रोम पर हमला कर दिया। अब कैयस मार्टियस को लड़ाई पर जाना होगा। कोमिनियस, जो कि रोम का सेनापति है, कुछ सैनिक लड़ाई में उसके भाग गए, लेकिन कैयस मार्टियस वीरता से लड़ता रहा और सिटी ऑफ कोरियोलेस को कैप्चर कर लिया उसने। इसीलिए उसका नाम जो है यहाँ से पड़ जाता है कोरियोलेनस। तो इसी लड़ाई से ही उसको ये नया नाम मिला था, कोरियोलेनस। अब आगे देखिए क्या होता है। जो कोरियोलेनस की माता होती है वोल्यूमिनिया, वो रोम में अपने बेटे को रोमन काउंसिल बनाने की होड़ में है, क्योंकि अभी उसने लड़ाई भी जीती है। सच्चाई आम जनता लाइक नहीं करती। कोरियोलेनस अब जो है अच्छा भाषण देता है और सभी कुलीन वहाँ पर बैठे हुए थे। तो कुलीनों के सामने जो है बहुत ही अच्छा भाषण जो है कोरियोलेनस ने दिया। उसे नॉमिनेट कर दिया गया काउंसिल के लिए। अब रोमन काउंसिल बनने के लिए आम जनता की सहमति चाहिए होती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आम जनता को इस प्ले के अंदर जो बोला गया है वो बोला गया है प्लेबेनियन। कोरियोलेनस की माता ने जनता को घाव दिखाने के लिए कहा जो युद्ध में कोरियोलेनस को मिले थे। अब जनता को भावुक यानी इमोशनल करने के लिए उसने ऐसा करने को कहा था कोरियोलेनस को। कोरियोलेनस चोगा पहनकर ये पब्लिक के बीच में आया और पब्लिक को राजी कर लिया उसने, और पब्लिक जो है वो इमोशनल हो गई। अब एक और कैरेक्टर आते हैं ट्रिब्यूनस। ट्रिब्यूनस पब्लिक में था। उसने पब्लिक को मना किया इसे काउंसिल बनाने के लिए। वह याद दिलाता है कि वह कैसे जो है पब्लिक से नफ़रत करता था। तो ये जो है ट्रिब्यूनस पब्लिक के मूड को चेंज कर देता है एकदम से। ही चेंज द मूड ऑफ द पब्लिक। ही चेंज द मूड ऑफ द मॉब। पब्लिक से अब जो है कोरियोलेनस नाराज़ हो गया। तुमने तो यह अधिकार ही जो है तुमसे यह अधिकार ही छीन लिया जाना चाहिए। अब ट्रिब्यूनस ने यह बात राजद्रोह मानते हुए पब्लिक से मारने के लिए इकट्ठा जो है वो हो गए। पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है और कोरियोलेनस को अब देश से बाहर कर दिया गया।
कोरिलेनस अब अपने एनिमी ओफिडियस के पास आया और उससे कहा कि वह रोम से बदला लेना चाहता है। अब कोरिलेनस को ओफिडियस ने अपने साथ मिला लिया। इसकी प्लान यह है कि वह इसे मार देगा और रोम को कैप्चर कर लेगा और रोम को कैप्चर करने के बाद वो इसे मार देगा। अब देखिए कोरिलेनस इसे रोकने के लिए कि अपने देश पर हमला न करे, दुश्मन ओफिडियस के साथ न रहे, तो आते हैं कॉमिनियस आते हैं, अग्रिपा आते हैं, वो उसे समझाते हैं यही बात जो मैंने अभी बोली कि भाई वो दुश्मन के साथ ना रहें। ये समझाने के लिए कॉमिनियस जो कमांडर इन चीफ है और अग्रिपा हैं, ये आते हैं उसे समझाने के लिए। और कोरिलेनस पे जो है फाइनल कोशिश इन लोगों ने की। फिर क्या होता है, वोलिमिया जो माता होती है कोरिलेनस की, वर्जिलिया जो उसकी वाइफ होती है, फिर यंग मार्टियस का बेटा होता है, वेलेरिया जो फ्रेंड ऑफ कोरिलेनस की फ्रेंड है, सभी उसे मनाने गए थे। अब माँ ने कोरिलेनस को मना लिया, यानी माँ जो वोलिमिया है उसने कोरिलेनस को किसी न किसी तरीके से मना लिया। वोल्सिनियन लॉर्ड्स ओफिडियस के सामने शांति समझौते की बात करने गया, लेकिन वो नहीं माने। ओफिडियस पर गुस्सा किया। जब वे नहीं माने तो सभी ने जो है ओफिडियस पर गुस्सा किया। अब उन्होंने कोरिलेनस पर हमला कर दिया, यानी ओफिडियस जो है वो कोरिलेनस पर जो है हमला कर दिया उन्होंने और उसे मार दिया। तो दोस्तों इस तरह से ये ट्रेजिक एंड हो जाता है हीरो का, और यहाँ पर जो है ये हमारा ट्रेजिडी का अंत हो जाता है, यानी इस प्ले का अंत हो जाता है। तो इस प्ले की जो कहानी है दोस्तों वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।